नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ होम टूर। तो चलिए हम लोग कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, क्या है, सब बताती हूँ आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं बाहर और मैं बाहर से ही आप लोगों को दिखाते हुए लाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये गली है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो ये है हमारा बाहर का इलाका या एरिया। तो ये देखिए डेजी बैठी हुई है। तो यही है हमारा घर। तो ये घर हमारा पर्सनल नहीं है, हम लोग किराए से रहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये बाहर वाला मेन गेट है। तो बाहर से जब अंदर आते हैं तो यहाँ देखिए राइट साइड में ही एक बाथरूम है और इसके पीछे एक और है। तो ये देखिए दीदी लोग का कमरा और ये है देविका लोगों का और लास्ट वाला तीसरे नंबर का हम लोगों का है। तो देखिए एक यहाँ पर भी है बाथरूम और यहाँ डेजी बैठी हुई है। तो भांची उसको देखिए खिला रही हैं। ये भी एक सदस्य ही है, ये भांची ही लेकर आए थे। तो ये देखिए आंगन के बीच में किनारे साइड में ही तुलसी माता हैं और शिव जी हैं। तो हम लोग तो पूजा करने ज़्यादा बाहर वाले मंदिर में नहीं जाते, मतलब और कहीं नहीं जाते हैं ज़्यादा, घर में ही कर लेते हैं। तो ये देखिए सामने साइड आप लोगों को एक और दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा। तो ये पुराना दरवाज़ा है और मेन दरवाज़ा यही है। और ये वाला दरवाज़ा को अभी बस 6-7 साल ही हुए हैं। तो दोनों तरफ से आना जाना हो जाता है। बाकी ये वाला सामने का जो आप लोग देख रहे हैं थोड़ा संकरा है। तो ये देखिए आंगन आंगन लंबा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बाकी लंबा है। तो ये देखिए ये देविका लोगों का कमरा है। तो अभी वो लोग सो रहे हैं, मैं दोपहर में वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये इसमें देविका लोग रहते हैं और उसके जस्ट बगल वाला कमरा ये है। तो ये हमारा कमरा है, इसमें हम लोग रहते हैं। तो कमरा दोनों कमरा ही सेम है, बस दीदी लोगों का बड़ा है। तो ये देखिए पहले घर दिखाने से पहले मैं आप लोग को ये वाला गली भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये वाला गली में अधिकतर जाना आना नहीं करते हैं कोई, क्योंकि ये थोड़ा संकरा है। जैसे जाते रहोगे सामने से गाड़ी वाड़ी आता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से इधर से कोई ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। जो लोग इधर रहते हैं वही लोग जाना आना करते हैं और मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे को पैदल ही चलना रहता है और मैं इसी रास्ते से जाती हूँ। तो देखिए हमारे आंगन की एक साइड में है टंकी। तो इस टंकी में पानी अच्छा भराया रहता है हमेशा और इसको हफ्ते में 2 बार हम लोग साफ़ भी कर लेते हैं। और इधर थोड़ा सा जगह बचता है तो इधर ब्रश व्रश कर लेते हैं, बच्चे लोग नहा भी लेते हैं और बहुत सारा काम हो जाता है। और अधिकतर हम लोग काम तो आंगन में ही करते हैं, बर्तन वगैरह धोना हो गया, कपड़े वगैरह धोना हो गया, तो मैं तो यहीं धो लेती हूँ मेरे घर के सामने ही। उसके बाद धोने के बाद फिर यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ, झाड़ू लगाकर पानी डालकर अच्छे से फिर साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। ऐसे हम लोग गंदा नहीं रखते। तो ये देखिए मेरी दीदी लगाई हुई है कुछ पौधे वगैरह। पहले बहुत सारे पौधे थे तो अब बहुत कम हो गए हैं। तो ये गुड़हल का देखिए और ये एक नारियल का है। इसके जितना बड़ा एक और नारियल का था तो उसको दीदी किसी को दे दी है लगाने के लिए, क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो और इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, पान पत्ता है, बंगला पान बोलते हैं इसको। तो ये भैया लगाए हैं। और ये गेंदा हम लोग का नहीं है, ये सामने वाली दीदी लोगों का है। यहाँ सामने जो रहती हैं उनका है, हमारा नहीं है। और ये देखिए एलोवेरा और एक छोटी सी तुलसी और है यहाँ पर, ये देखिए। और इसके बगल में जो पौधा है इसका नाम मैं नहीं जानती, लेकिन इसमें 2 कलर के फूल आते हैं, वाइट कलर में और पिंक कलर में। तो चलिए अब हमारा घर दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है हमारा कमरा और जैसे ही हम लोग बाहर से अंदर आते हैं, अगर बाहर से आप लोग अंदर आएंगे तो हमारा किचन राइट साइड में ही है, सबसे फर्स्ट में किचन है। तो किचन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है,
लेकिन 2 आदमी ही खड़े हो सकते हैं इसमें। तो ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन हमारे लिए तो ठीक ही है, क्योंकि हम लोग तो 3 ही लोग हैं। तो ये देखिए, किचन में सबसे पहले मैं रखी हूँ बर्तन स्टैंड। तो ज़्यादा जगह ना लेकर के मैं इस साइड में रखी हूँ। देखिए, तो वैसे तो मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं इसमें रख देती हूँ। और 2 ही 3 लोग हैं तो उतना है भी नहीं तो बर्तन। ये और खिड़की के बगल सॉरी नीचे में ही गैस का चूल्हा रख दिए हैं हम लोग। खिड़की है, इसी वजह से यहाँ चूल्हा रखा हुआ है। तो यहीं खाना वाना बनाते हैं। और जितना भी मतलब धुआं वगैरह हो इधर से चला जाए करके। तो ये देखिए, आंगन का पूरा नज़ारा दिख जाता है यहाँ से। तो खिड़की तो हम लोग हमेशा बंद ही रखते हैं, बस अगर खाना वाना बना रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए खोलते हैं, बाकी बंद रहता है। तो ये देखिए, ये है ना चूड़ी स्टैंड है। तो चूड़ी स्टैंड में देखिए मैं छन्नी वगैरह, पीच वगैरह, झारा, हम लोग तो झारा बोलते हैं, तो ये सब मैं टांग दी हूँ। पहले ना मैं इसमें कप टांगती थी, लेकिन अब कप यहाँ से गिर गिर कर फूट जाता है, तो कप को अब स्टैंड में रखती हूँ और इसमें ये सब टांग दी हूँ। तो ये देखिए, हमारा दीवार अभी दिवाली के जस्ट पहले ही पुताई के वगैरह करवाए थे, सफ़ेदी करवाए थे, लेकिन फिर से वैसे ही काला हो गया है, क्योंकि यहाँ खाना बनाती हूँ तो तेल वेल का धुआं उड़ कर यहाँ जाता है ना, तो उसी वजह से हो गया यहाँ पे ऐसे काला काला। तो ये देखिए, यहाँ पत्थर का एक स्लेब जैसा है, तो इसी में हम लोग दाल, नमक, शक्कर, चायपत्ती वगैरह सब इसी में रखते हैं। ये देखिए, और इस पत्थर के नीचे जस्ट यहाँ पर मैं ये चारों बर्तन में हमेशा पानी भर कर रखे रहती हूँ। तो जैसे आज 10 बजे इसमें पानी भर कर रखे रहूँगी, तो कल 10 बजे तक ये मेरे को ठीक होता है पानी। इतना इतना पानी लग जाता है, मतलब 24 घंटे के लिए। तो ऐसे 10 बजे हम लोग का मतलब समर खुलता है। तो ये देखिए, चूल्हे के जस्ट नीचे बर्तन और है, तो इसको मैं टोकरी में रख दी हूँ। ये बर्तन भी मेरे काम का ही है, तो यूज तो करती हूँ, लेकिन ऊपर रखते नहीं बनता है, तो मैं नीचे रख दी हूँ। और यहाँ देखिए, मैं 4 डब्बे रखी हूँ। ये दही वाला डिब्बा है, तो इसको मैं ख़रीद कर लाई थी 50-50 रुपये में। तो 4 डिब्बे हैं, तो एक में गेहूँ का आटा, एक में चावल का आटा, और एक में चावल रख देती हूँ, और एक में राशन सामान का, जैसे पैकेट वाला हो गया तो चूहों के डर से उसमें डाल देती हूँ। और ये थैला आप लोग देख रहे हैं, इसमें आलू, प्याज और लहसुन वगैरह भर के रखे रहती हूँ, क्योंकि नीचे रखती हूँ तो आधा किलो 1.25 किलो को चूहे कुतर जाते हैं, पूरा ख़त्म नहीं करते हैं, आधा आधा खाकर छोड़ देते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ थैले में छोटा सा थैला मच्छर अगरबत्ती रखी हुई हूँ, क्योंकि नीचे रहेगा तो भाभी का मुँह में डाल देती है, तो डर लगता है। तो ये देखिए, ये है हमारा कमरा। किचन को तो आप लोग देख ही चुके हैं, और कमरा को भी तो आप लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन एक ही एंगल से देखते हैं, तो आज मैं चारों तरफ से दिखा देती हूँ। चलिए, तो ये देखिए, यहाँ पर है किचन, और बस एक ही दीवार का फ़र्क है, और ये है हमारा कमरा। देखिए, बस दीवार है, उसके बाद कमरा। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, कमरे में सबसे पहले स्टूल को देखिए। ये हमारा सिलाई वाला स्टूल है, तो हम लोग इसी पे बैठकर सिलाई करते हैं मशीन में। तो ये लकड़ी का है और बहुत वज़न भी है। तो ये है हमारे पास, और मैं आप लोगों को चूहे का बिल भी दिखा देती हूँ। मैं एक बिल को बंद करती हूँ तो दूसरा बिल ऑटोमेटिक कहाँ से आ जाता है पता नहीं। वो लोग इतना जल्दी बिल बना लेते हैं, तो मैं अब तो बिल वगैरह को बंद भी नहीं करूँगी। अब मैं उन लोग को एकदम आज़ादी दे दी हूँ कि आप लोग आराम से रहिए, आप लोगों का भी घर है। तो मैं ना तो भगाऊंगी और ना ही मारूंगी। खैर, मैं अब मारना नहीं चाहती, मेरे को बहुत दुख होता है मारने से भी। तो यह है पेटी। देखिए, तो ये पेटी में हम लोग डेली यूज के कपड़े वगैरह रखते हैं, और बिस्तर भी रख देते हैं, जो ओढ़ने वाले बिस्तर होते हैं, चादर वगैरह, कंबल। तो इतना स्पेस हो जाता है इसमें रखने के लिए। तो ये देखिए, पेटी के जस्ट बगल में है भगवान जी। तो हमारे छोटे से घर में भगवान जी लोगों के लिए भी छोटा सा जगह देखिए। तो मैं इतना ही थोड़ा थोड़ा में ही सब कुछ एडजस्ट कर ली हूँ। तो ये देखिए, भगवान के जस्ट बगल में हमारा बिस्तर है। तो इस बिस्तर में मैं और भाभी का ही सोते हैं, क्योंकि ये सिंगल बेड है,
तो 2 ही लोगों को सोते बनता है, तो इसमें बस में और मेरी बेटी ही सोते हैं। और एक गद्दा इसीलिए एक्स्ट्रा रखे हैं यहाँ नीचे बिछाने के लिए। तो हम लोग इस गद्दे को नीचे बिछा देते हैं, तो भाविका के पापा नीचे सो जाते हैं और हम लोग इधर सर करते हैं, क्योंकि इधर भगवान है ना, तो हम लोग इधर ही सर करके सो जाते हैं। भले ही रखे हैं इधर ज़रूर उल्टा, लेकिन ऐसे कर लेते हैं हम लोग। और ये देखिए हमारे दीवार वगैरह को तो हम लोग सजाए ही नहीं है, सिर्फ ये चार्ट वगैरह टांग दिए हैं। तो ये हमारी बच्ची के लिए टांगे हैं, तो इसमें से पढ़ती है, डंडा लेकर इसको पढ़ती है, समझती है, हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये देखिए फिर बिस्तर के जस्ट बगल में हमारा कूलर है, तो कूलर कभी इस साइड होता है कभी इधर होता है, तो ये बदलते रहता है इसका जगह। तो ये देखिए, और ये तस्वीर देखिए आप लोग, इसमें ना भाविका का 1 से लेकर पूरे 12 महीने तक का उसका फ़ोटो है हर महीने का। और ये फर्स्ट वाला फ़ोटो जिस दिन हमारी भाविका पैदा हुई थी तभी का है। तो ऐसे थी जिस दिन शुरू आई थी इस धरती पे। तो देखिए ये है, बहुत ही अच्छा है। तो इसके भाविका के योगेश चाचू उसको गिफ्ट दिए थे उसके बर्थडे के दिन। तो ये देखिए, और इस कोने में हम लोग रखे हैं अलमारी को। हम लोग ना अलमारी को सबसे पहले ना, ये भगवान वाला कोना है ना, तो यहाँ रखने वाले थे, लेकिन छज्जा की वजह से थोड़ा अलमारी का हाइट ज़्यादा है, तो एडजस्ट नहीं हो पाया, तो अब इधर रखना पड़ गया हम लोगों को। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जस्ट सामने ही हो जाता है, जैसे अंदर आओ ना तो सामने ही हो जाता है। तो जगह के हिसाब से ही अब रख दिए हैं, अब क्या कर सकते हैं। बाकी मैं चाहती थी थोड़ा अंदर साइड में रह करके। तो ये देखिए हमारे इंटरलॉक का मशीन है यहाँ पर, यहाँ रखा है। यहाँ जस्ट बगल में सिलाई मशीन भी होती है। तो अभी तो फ़िलहाल भाविका के पापा दुकान लेकर चले गए हैं उसको, तो दुकान में है, जब कुछ दिन में वो आ भी जाएगी तो आप लोग को यहाँ फिर से देखने के लिए मिलेगा। तो और यहाँ सिलाई मशीन के बगल में ही भाविका के पापा यहाँ जो पेंट वगैरह सिल कर लाए रहते हैं, तो यहाँ प्रेस कर लेते हैं उसको, यहीं पे बिछा कर प्रेस क्लॉथ वगैरह बिछा कर यहाँ पर कर लेते हैं। और ये देखिए मैं कैलेंडर को भी दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और ये देखिए हमारे प्रभु जगन्नाथ जी। और ये छोटा सा आईना भाविका के पापा के लिए, क्योंकि हम लोग की हाइट तो इतनी है नहीं कि ये वाले आईना को हम लोग देख सकें, तो भाविका के पापा ही देखते हैं, हम लोग नहीं देखते। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर, भले ही किराए का है लेकिन अपना ही है। तो आप लोगों को कैसा लगा हम लोग का घर, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये बता देती हूँ आप लोगों को, ये पर्स हमेशा खुला ही रहता है और इसको मैं यूज भी नहीं करती। हम लोग इसका यूज करते हैं, चार्जर लगाते हैं और चार्जर लगाने के बाद मोबाइल को इस पर्स में रखते हैं, इसलिए इसका मुंह हमेशा खुला रहता है। तो ये वाला दीवार बस ऐसे ही है, इसमें कुछ वैसे है नहीं, बस भाविका का स्कूल बैग वगैरह टांग कर रखते हैं, बाकी ऐसे ही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँगी। तो आज ज़रूर बताइएगा कि हमारा घर आप लोगों को कैसा लगा। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।